हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ है a। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में रखा हुआ, ठीक है, और b गिवन है, b बराबर अल्फा t प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक, एंड t इज अ टाइम। ठीक, दिया है ये, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। ठीक, दो बातें आई। मैंने बोला ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इस रीजन के हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा? सेम, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन। लेकिन मैं साथ में ये बोल रहा हूँ कि ये टाइम से चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो वेरिएबल का होने का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, हर पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन अलग अलग टाइम पे सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। विच टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, विच पोजीशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, सेम। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हमेशा पोजीशन के रेस्पेक्ट में होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये दे रखा है कि ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। कितना? b का मैग्नीट्यूड दिया अल्फा t प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड t इज अ टाइम। ठीक, तो बताना है कि इस स्क्वायर लूप से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए टाइम। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है b डॉट a। सो सिंस ये एक फ्लैट लूप है, इसका एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। तो एरिया वेक्टर हम कहाँ लिए? अंदर के तरफ। समझ के बात को? कहाँ लिए? अंदर के तरफ। तो b और a के बीच में एरिया कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और एरिया वेक्टर भी अंदर है। फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा b a cos 0 डिग्री एंड b a स्क्वायर, यानी कि एरिया इसका हो गया b a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, b कितना है? अल्फा t प्लस बीटा इंटू a। समझ गए चीज? कोई दिक्कत इसमें नहीं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ अब हमको निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस रीजन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई बाई डी टी। तो एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा a स्क्वायर, अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा अल्फा a। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस स्क्वायर लूप, ईएमएफ जो होता है, ठीक है, वो होता है n इंटू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी, मैग्नीट्यूड के तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, n होगा नंबर ऑफ लूप, तो नंबर ऑफ लूप के बारे में चर्चा नहीं की है तो 1 होगा। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी है अल्फा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अल्फा, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ होल लूप इज आर, ठीक, फाइंड इंड्यूस करें, फाइंड इंड्यूस करें, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि इस पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके चलते पूरे लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, पूरे लूप का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो a स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक, और इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है वो r है ना। तो तुम कहीं भी एक पोजीशन पे कट करो और यहाँ पे एक बैटरी दिखा दो और एक रेजिस्टेंस दिखा,
ये रेजिस्टेंस है पूरे लूप का रेजिस्टेंस R, और ये बैटरी होगा नेट ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हुआ है। अब बात करते हैं नेट ईएमएफ दिखाने के लिए हमको बैटरी का पोलैरिटी दिखाना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी का पोलैरिटी कैसे दिखाएंगे? तो बैटरी का पोलैरिटी दिखाने का तरीका है कि हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हर इंस्टेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन बी इंक्रीज कर रहा है ना, तो हर इंस्टेंट ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ये हर इंस्टेंट इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट जो इसमें ट्रैवल करेगा है ना, उसका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंडरी कहाँ है, अंदर के तरफ, सॉरी प्राइमरी कहाँ है, अंदर के तरफ, सेकेंडरी कहाँ होंगे, बाहर होंगे। तो बाहर सेकेंडरी फील्ड के चलते करंट का सेंस कैसा होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कराने के लिए बैटरी का ये पोलैरिटी पॉजिटिव होना चाहिए, ये पोलैरिटी नेगेटिव होना चाहिए, ये हो गया ये। तभी ना इससे करंट आई निकलेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट हो गए, तो सेकेंडरी के लिए करंट को ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, समझ गए, करंट को ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई इंड्यूस कितने के बराबर होगा, आई बराबर होगा EMF बाई R, मतलब A स्क्वायर अल्फा अपॉन R, ठीक है। पोलैरिटी कैसे बनाए समझ गए। पूरे सर्किट के लिए हर वायर में दिखाने का जरूरत नहीं है ना, तुम क्या कर दो, एक ही EMF दिखा दो, ठीक, कोई दिक्कत उसमें, कितना उसका इक्विवेलेंस होगा A स्क्वायर अल्फा, एक ही रेजिस्टेंस दिखा दो पूरे वायर का R, क्योंकि पूरे लूप का रेजिस्टेंस आ रहा है तो कहीं एक जगह दिखा, ठीक। करंट कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक लूप, ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है E, रेजिस्टेंस है R, तो करंट हो जाएगा E बाई R, मतलब A स्क्वायर अल्फा बाई R। अब ये क्वेश्चन देखो, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B0, किस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक मतलब कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग वायर का एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस है R, और क्वेश्चन में दिया है कि R इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो रेडियस है इसका मतलब ये रेडियस जो है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, गिवन बाय R इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा टी, where alpha is a positive constant, R0 is a radius at t is equal to 0, t को पुट करोगे 0 तो क्या आ जाएगा, R बराबर R0, और t क्या हो गया, टाइम। तो निकालना है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फाइंड EMF इंड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो लेट अस सपोज एट t is equal to t, एरिया जो है, रेडियस जो है वो है R, एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स B बराबर होगा B इंटू एरिया, B डॉट A। तो क्योंकि सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो 0 डिग्री लेते हुए बनाते हैं, E0 पाई इंटू R के जगह पर पुट कर दो R0 प्लस अल्फा टी का होल, दिस विल गिव यू B0 पाई R0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 R0 अल्फा टी, ये हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन क्या है, EMF इंड्यूस। EMF इंड्यूस क्या होगा, E बराबर मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, समझ गए इस चीज को, ठीक है। नंबर ऑफ लूप एक है तो EMF बराबर हो गया डी फाई बाई डी टी का मॉड, तो डी फाई बाई डी टी सबसे पहले निकाल दिया जाए, क्या आएगा, तो V0 और पाई कांस्टेंट हो गया, R0 स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि एट ए टाइम का है ये, तो 0, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 R0 अल्फा टी, तो टी का डिफरेंशिएशन
1, तो ये हो जाएगा प्लस 2r0 अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन, है ना। अल्फा को कॉमन ले सकते हो, 2 अल्फा को कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा b0 पाई 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा अल्फा टी प्लस r0, ये हो गया इसका मॉड मतलब ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ भी जो है ना टाइम के साथ क्या कर रहा है, फंक्शन आ गया टाइम, तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहां लिखो। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन बोल देगा, है ना, ये तो मैं एक मतलब कि जनरल डाटा पे बता रहा हूं, हो सकता है न्यूमेरिकल डाटा दिया और क्वेश्चन बोल दें कि फाइंड द इंड्यूस करंट at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस इज कोई R O, है ना। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा कट करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, हल्का सा कट करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे R। ठीक है, बैटरी का पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर से हमको दिख रहा है कि फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, टाइम के साथ फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट होगा। तो इस तरह प्राइमरी है तो सेकेंडरी इस तरह होने के लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, ईएमएफ ई का वैल्यू होगा ये। ठीक है, तो तुमको पूछ रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ईएमएफ हम निकालेंगे ई एट 2 सेकेंड। कैसे, यहाँ t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, पुट कर दिए, हमको ई एट 2 सेकेंड मिल गया। अब ई एट 2 सेकेंड मिल गया तो आई एट 2 सेकेंड क्या होगा, आई एट 2 सेकेंड होगा ई अपॉन आर। एक सिंगल लूप है, एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना होगा ई बाई आर। सिंगल लूप का तो सिंपल सा किरचॉफ लॉ, ई अपॉन आर होगा, ओम्स लॉ में। वैसे पर्टिकुलर, या फिर तुमसे पूछ सकता है फाइंड द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो कुछ नहीं डिवाइड कर दो, कुछ नहीं डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि रेडियस ना देके सीधे बोलता है कि एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग ए नॉट प्लस अल्फा टी, सीधे एरिया दे देता, तो सीधे एरिया दे देता तो तुम सीधे लिखते बी इंटू ए नॉट अल्फा टी। रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ा, है ना। अगर एरिया ही दे देता तो सीधे लिखते बी इंटू ए नॉट प्लस अल्फा टी, तो बी नॉट पाई आर नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं बी नॉट ए नॉट प्लस अल्फा टी, डिफरेंशिएट करके बाकी आ जाता। या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता तो ऐसा कुछ दे देता आर नॉट माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा ना तो ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि रेडियस जो है वो घट रहा है, तो रेडियस अगर घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल डिक्रीज करेगा। तो प्राइमरी अगर इधर है तो सेकेंडरी भी इधर ही है, क्योंकि फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो पोलैरिटी क्या कर देगा, पलट रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, ठीक है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन एक तरह से समझो इसको। सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, करंट है इससे आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, करंट है इससे आई। करंट में हमने सेंस बता दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन फ्रंट है, ये वाला पोर्शन बैक है, तो करंट कुछ इस तरह है। इस तरह होने के चलते जो एक्सिस है वो इधर होगा, जो एक्सिस है वो इधर होगा, है ना। और क्योंकि हम लोग जानते हैं सोलेनॉइड के केस में इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और वो कितना होता है, B बराबर म्यू नॉट एम आई। ठीक है, तो दोनों ही के केस में इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एम आई। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दोनों में ही एक लूप है। क्या लूप है, एक एक्सटर्नल लूप जो है
वो कुछ इस तरह है, ठीक है, जिसका रेडियस है a और सोलोनॉइड का रेडियस है b। इस केस में, ठीक है, इस केस में भी एक लूप है, लेकिन ये लूप जो है ना कोएक्सियल है सोलोनॉइड के लूप से, है ना, लेकिन इसका जो रेडियस है इस लूप का a इज ग्रेटर देन b, b इज द रेडियस ऑफ सोलोनॉइड। इस केस में भी रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड है b, लेकिन इस केस में भी जो कोएक्सियल लूप होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, और इसका रेडियस है a such that कि a लेस देन b, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक सोलोनॉइड दिया है और सोलोनॉइड क्या ही एक्सिस, कॉमन एक्सिस के अलोंग मैंने एक लूप बनाया है, उस लूप का रेडियस है a such that कि a ग्रेटर देन b है, और इस केस में भी एक कोएक्सियल लूप बनाया है लेकिन a लेस देन b। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द, इस लूप से और इस लूप से, ठीक है। तो कैसे निकले इस केस में, सबसे पहले लूप फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है b डॉट एरिया। सिंपली हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वो मतलब कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम सीधे लिख देते हैं बी ए। इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स बराबर होगा बी ए, मतलब बी ए, लेकिन यहाँ पे ए क्या होगा, ठीक है, तो ए क्या, ए तुम्हारे लिए पाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है, या क्या ए पाई बी स्क्वायर। ये समझने वाली बात है कि भले ये लूप का जो रेडियस है वो ए है, जिसके चलते इसका एरिया पाई ए स्क्वायर होना चाहिए, मगर ध्यान से बात को समझना, इस पूरे इंटायर लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा है। मैं अगर इसको बनाऊं, ठीक है, ए एरिया का, तो बस इतने एरिया से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। इस कितना एरिया है ये, तो ये एरिया है सोलेनॉइड का, ये बी है, सोलेनॉइड का जितना सर्कुलर टर्न का एरिया है बस उतने ही टर्न से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लूप है उसका एरिया से बड़ा है ना, तो इसके लिए फ्लक्स लिखेंगे ना, तो हमको फ्लक्स में b इंटू पाई ए स्क्वायर नहीं करना होगा, हमको करना होगा पाई बी स्क्वायर, बिकॉज पाई बी इस पूरे बड़े वाले लूप के, बड़े वाले एरिया के बस पाई बी स्क्वायर एरिया से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो b इंटू ये एक्सप्रेशन पाई ए स्क्वायर गलत होगा, क्या आंसर होगा, पाई इंटू बी स्क्वायर। बी कितना है, म्यू नॉट एन आई पाई बी स्क्वायर, तो इसके केस में फ्लक्स, ठीक है। अब आओ इस केस में, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने रीजन से क्रॉस कर रहा है, पूरे के पूरे सोलेनॉइड से, लेकिन हमको जिससे फ्लक्स निकालना है उसका रेडियस कितना है, ए है ना, उसके लिए ए लेकिन जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है जितने रीजन से वो हो गया। लेकिन याद रखिएगा हमको फ्लक्स किससे निकालना है, हमको तो ये छोटे से लूप से निकालना है। तो हमको दिख रहा है कि लूप का जितना एरिया है उतने एरिया से, पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगा b इंटू पाई ए स्क्वायर। भले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई बी स्क्वायर एरिया तक फैला है, लेकिन ये जो मेरा लूप है जिससे हमको फ्लक्स निकालना है वो बस a रेडियस तक फैला हुआ है, और a जो है वो b से छोटा है ना। तो इसका मतलब इस लूप से बस इतने ही रीजन से हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मतलब पाई b इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन था मैग्नेटिक फ्लक्स टू द लूप, इसमें लूप का रेडियस बड़ा था, है ना,
तो पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करना, तो इसके जितना एरिया से इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है बस उतना ही से फ्लक्स निकलेगा। इस केस में इस लूप के बियॉन्ड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमको क्योंकि इसी एरिया से निकालना है ना, तो बस इतना ही एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे पाई एस में। ठीक है, क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई एस। ओके, चलो ये तो हो गया फ्लक्स की बात। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक और हो सकता है कि इफ करंट इज चेंजिंग, ठीक है, such that I is given by alpha t, where alpha is a positive constant. Then find the EMF induced in the loop. तो EMF induced क्या होगा? d phi by dt, है ना। और इस केस में I जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड I अगर चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा होगा। कितना? अल्फा टी। म्यू नॉट एंड आई की जगह पे अल्फा टी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन दिस रीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा? तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन पाई बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आई का डिफरेंशिएशन मतलब डी आई बाई डी टी। आई अगर ये है तो डी आई बाई डी टी जो होगा वो सिंपली अल्फा, ठीक है। आई का डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? इनटू अल्फा। ठीक, इसमें भी कितना आ जाएगा? ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर। फिर तुमको बोलेगा कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन के लिए, ठीक है, अब तुमको कैसे दिखाना है? ये वाला पोर्शन फ्रंट, ये वाला पोर्शन बैक। सिमिलरली ये वाला पोर्शन फ्रंट और ये वाला पोर्शन बैक। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी फील्ड किधर है? इधर। तो सेकेंडरी फील्ड कैसा होना चाहिए? ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होने के लिए करंट ऐसा, ऐसे होने के लिए करंट, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर, ये डिक्रीज करने लगेगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेम। तो इम्पोर्टेंट इसमें, ये तो इजी चीज था, इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि फ्लक्स क्या निकालना है इस केस में, इस केस में। तो दिमाग में याद रखना है कि अगर सिंपल सा लॉजिक में मैं समझा रहा हूं, तो समझना क्या था इसमें कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में दिया हुआ, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक लूप है जिसे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना, तो हमको निकालना रहता है हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन लूप। ठीक, तो इस केस में इस लूप से बियॉन्ड भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। खैर ऐसे फिगर अगर बना दो तो, है ना, इस तरह पैरेलल लाइन दिखा दो, ठीक है, बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमको किससे निकालना है? इससे। तो इसके लिए आंसर होगा बी इंटू एरिया, तो बी इंटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि लूप का एरिया है इतना बड़ा, लेकिन बस इतने ही एरिया ऑफ लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर, ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स जो होगा वो होगा बी इंटू एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। पूरे इंटायर लूप के एरिया को इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस इतना ही दूर तक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है,
और कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर एग्जिस्ट, ठीक। और इस स्क्वायर लूप को हम इस रीजन से बाहर निकाल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है। तो हमको बताना है कि व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो सबसे पहले हम लोग ना एक इससे फ्लक्स निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप निकालना है। हम लोग सबसे पहले इससे क्या निकालते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए ध्यान देना कि लेट अस सपोज कि किसी टाइम के बाद ये डिस्टेंस जो होगा वो x होगा। x इज द लेंथ विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। l माइनस एक्स इज द लेंथ विच इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अगर x लेंथ मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो इस स्क्वायर लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये होगा b डॉट ए, मतलब कि बी ए, ठीक है। बी ए कितना आएगा, तो b इंटू एरिया जितने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो कितने एरिया में पास कर रहा है, तो ये लेंथ l, ये लेंथ x, ये आ जाएगा बी एल एक्स। समझ में आया, तो ये हो गया क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता था कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और ये पूरा का पूरा जो लूप है वो इसके अंदर है, ठीक है, एट ई इक्वल टू, और ये जो एज है वो एकदम इंटरफेस पे लाई कर रहा है। लाइंग एट इंटरफेस, ये वाला जो फेस, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, इंटरफेस में। समझ गए इस चीज को। अब इसको हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे इधर v स्पीड से खींचना शुरू किए। ये लेंथ है l, ये लेंथ मान लो l, ठीक। तो v स्पीड से खींचना शुरू किए, तो बताओ फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर t लेस देन इक्वल टू या t लेस देन l बाई v। इसका क्या मतलब होगा मैं समझाऊंगा। टाइम t लेस देन l बाई v के लिए, तो t टाइम l बाई v का मतलब छोटा मतलब है इतने टाइम में, है ना, ये लूप जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, l। इतने टाइम में t इक्वल टू l बाई वी में ये लूप कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, l, ठीक है। तो जब ये लूप l डिस्टेंस मूव कर जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर लूप है ना वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, l। जब ये l डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा तो ये पूरा का पूरा लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर हो जाएगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर हो जाएगा तो फ्लक्स का कोई बात ही नहीं हो सकता, तो फिर फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फंक्शन का बात क्यों करें, ठीक है। तो इसलिए इससे कम समय में, तो सिंपली, है ना, लेट अस सपोज कि किसी टाइम t बाद, एट एनी टाइम t, एंड दिस t शुड बी लेस देन l बाई v, है ना। ये जो स्क्वायर लूप है वो कुछ y डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, ये डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल कर दिया, y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस वाई, जिसको मैंने बोला l माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी एल एक्स, ठीक है। और लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी बी एल एक्स, हाँ, b इंटू एल माइनस वाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आओ देखो तो, हाँ, y को क्या लिख दिया जाए हम लोग, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया y, कितने टाइम में, t, तो y विल बी गिवन बाय v इंटू t, y विल बी गिवन बाय v इंटू t, ठीक है। तो हम अगर इसको पुट कर दें तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, बी एल इंटू एल माइनस बी टी,
बी एल इंटू एल माइनस वी टी। ये आ गया मेरा फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया बात? क्योंकि ये वाई डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रैवल किया, टी, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वी इंटू टी हो गया, सिंपल। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पे भी मेरा फ्लक्स वही आया है, हमने इसको कंसिडर किया एक्स। अब हमको निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ जो होगा वो होगा मॉड, मतलब बी एल डी एक्स बाई डी, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी क्या हो, रेट एट विच एक्स इज चेंजिंग, है ना, रेट एट विच एक्स इज चेंजिंग। तो एक्स मेरे लिए क्या है, एल माइनस वाई है ना। तो dx बाई डी टी कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए मॉड ऑफ dx बाई डी टी v के बराबर है, स्पीड के बराबर, ठीक है। जिस रेट से y इंक्रीज कर रहा होगा उस रेट से x घट रहा होगा। ये लेंथ क्या कर रहा है, बाहर जो निकल रहा है वो लेंथ बढ़ रहा है, जो अंदर बच रहा है वो घट रहा है। किस स्पीड से, v के स्पीड से, ठीक है। किस स्पीड से, v के स्पीड से। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगर हम यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन से, तो x बराबर है l माइनस वाई, डी एक्स बाई डी टी कुछ नहीं होगा, l का डिफरेंस 0 माइनस डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी कुछ नहीं होगा, ये अगर y डिस्टेंस मूव किया है तो डी वाई बाई डी टी कुछ नहीं होगा, v होगा। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन v होगा, ठीक। तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, पॉइंट लगाइए, नेगेटिव साइन बता रहा है ना कि y बढ़ रहा होगा तो x घट रहा होगा, बस यही बता, ये नेगेटिव साइन। If y is increasing, x is decreasing. That's why this negative sign is here. लेकिन रेट का जो अगर मॉड लेंगे तो क्या आएगा आंसर, v आएगा। तो इससे मेरा EMF कितने के बराबर आ जाएगा, सिंपली BL, है ना। माइनस प्लस के झंझट में नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि मेरा EMF का पोलैरिटी तो हम लोग कैसे पता करते हैं, अपना लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोल रहा है कि अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम हो, तो डेफिनेटली इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, प्राइमरी इधर तो सेकेंडरी इधर, तो करंट का डायरेक्शन है ऐसा। तो ऐसा पोलैरिटी कितना, BL, समझ गया कितना, BL। खैर रेजिस्टेंस अगर इसका पूरा का पूरा R होगा, ये इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, ठीक है। खैर ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन पे ना हम लोग फिर से आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें लूप है या वायर है वो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसको हम लोग फिर से जानेंगे मोशनल EMF में, ठीक है। इसलिए इस पे अब क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, ठीक। और इस वायर से कुछ दूरी पे एक रेक्टेंगुलर लूप, इस रेक्टेंगुलर लूप का ये एज इस वायर से x दूरी पे है, तो ये एज इस वायर से कितने दूरी पे होगा, x प्लस l की दूरी पे होगा। लेंथ है l, ब्रेथ है b। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप, ठीक। किसके चलते, अब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, बी डॉट एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप। अब इस रीजन में कोई मैंने एक्सटर्नल फील्ड तो दिया नहीं, तो इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसके चलते, तो इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रिएट हो रहा होगा उसके चलते यहाँ पे। तो इस वायर के चलते इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, मतलब यहाँ से x की दूरी पे है ना, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, इस रीजन में कुछ होगा, इस रीजन में कुछ होगा, इस रीजन में कुछ होगा, मतलब हर रीजन में क्या होगा अलग। हाँ, अलोंग द लेंथ सेम होगा,
मतलब जो फील्ड इस पॉइंट पे होगा वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा, वही हर पॉइंट पे होगा और वही यहाँ होगा। लेकिन जो इस पे होगा वो यहाँ नहीं होगा, जो इस पे होगा वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डी फाई बराबर बी डॉट डी। अब इसको कैसे करेंगे? हम क्या किए, यहाँ x ले लिए हैं तो इसलिए जनरल ले लेते हैं y को, यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, एक छोटा सा लेंथ कट किए dy, और क्या ज्यूम किए y से लेके dy लेंथ तक इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। और कितना होगा, तो b बराबर होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई y। ये कहाँ से कहाँ तक, y से लेके dy। तो हम इतने ही थिकनेस का एक स्ट्रिप कट कर लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पूरे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए इस पूरे एरिया के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही होगा, म्यू नॉट I 2 पाई। ठीक, किस डायरेक्शन में, तो ये वायर ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, मतलब कि क्रॉस। ठीक, तो इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई बराबर बी डी ए, और डी ए कितना आ जाएगा, तो डी ए इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। तो एलिमेंट का एरिया, ये लेंथ एल, सॉरी बी, ये लेंथ डी वाई, तो ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी। ठीक, ये इससे होगा। ठीक, बी का वैल्यू रख दो, कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई y, ठीक है, बी डी। अब इसी तरह यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा का पूरा बड़ा रेक्टेंगुलर लूप है, इसी तरह के छोटे छोटे लूप से बना होगा। तो हम सब लूप से अगर फ्लक्स निकाल के जोड़ दें तो हमको तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें टेंशन नहीं होना डायरेक्शन के लिए। तो जोड़ना का मतलब इंटीग्रेट करना, कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग वैल्यू करा रहे हैं y, तो y यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू करेंगे। यहाँ होगा y का वैल्यू x और यहाँ पे होगा y का वैल्यू l प्लस x, तो लिमिट होगा x से l प्लस x। तो पाई बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I b बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट I b बाई 2 पाई कांस्टेंट है यहाँ पे, dy बाई I, ठीक है, dy बाई y। तो dy बाई y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln y, कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा x से लेके l प्लस x। ओके, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I b बाई 2 पाई ln l प्लस x अपॉन x। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अगर ये स्क्वायर लूप होता तो ये l है तो ये भी l हो जाता, तो b के जगह पे क्या लिखते थे, l लिखते थे, बस यही फर्क होता, और कुछ नहीं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला, समझ में आया। तो ये आया मेरा। अब देखो, अब हम लोग जब फ्लक्स का बात किए तो ईएमएफ इंड्यूस का भी बात करेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ होने का रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन तो एक ही होता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज करेगा, एक रीजन ये हो सकता है कि मान लो ये जो वायर जा रहा है, ठीक है, इससे करंट वैरी करने का, I इज गिवन बाई अल्फा टी, ठीक, I इससे चेंज कर रहा है, तो करंट अगर चेंज कर रहा है तो हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहा है विथ टाइम, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज करेगा विथ टाइम। तो फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट b बाई 2 पाई, ठीक है, अल्फा टी, है ना, लॉन l प्लस x अपॉन x। समझ गए इस चीज, कोई दिक्कत, ये हो गया फ्लक्स। तो डी फाई बाई डी टी, समझो ना, म्यू नॉट चेंज कर रहा है, ना बी चेंज कर रहा है, ना 2 पाई चेंज कर रहा है, ना ये वाला फंक्शन चेंज कर रहा है, एक्स भी तो कांस्टेंट है ना यहाँ, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ
म्यू नॉट बी बाई 2 पाई अल्फा इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अल्फा लॉन एल प्लस एक्स बाई एक्स। सिंपली याद रखना डी फाई बाई डी टी जो होगा वो होगा कुछ नहीं, ये पूरे फंक्शन में आई अगर लगा हुआ था यहाँ पे तो म्यू नॉट बी बाई 2 पाई लॉन एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी कुछ नहीं होगा अल्फा, ठीक है। ये EMF इंड्यूस हो गया। अब देखो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फ्लक्स डेफिनेटली, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। प्राइमरी फील्ड कहाँ है अंदर, तो सेकेंडरी फील्ड कहाँ होगा बाहर, तो बाहर होगा तो किसी एक जगह पे कट करके दिखा दो ऐसे करंट के लिए, और एक इस पूरे लूप का एंटायर रेजिस्टेंस दिखा दो R, ठीक है, तो करंट इंड्यूस करंट भी मिल जाएगा कितना E/R। कोई दिक्कत इसमें? अब एक और रीजन हो सकता है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का, क्या इससे करंट कांस्टेंट, ठीक है, इससे करंट क्या है कांस्टेंट, लेकिन ये जो लूप है वो इधर कांस्टेंट स्पीड v से जाए, ठीक है, तो v से जाने लगेगा तो ये x चेंज करने लगेगा, है ना, x चेंज करने लगेगा ना, सच दैट dx by dt क्या हो जाएगा v, जब ये इधर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ने लगेगी, तो dx by dt क्या हो जाएगा v, कांस्टेंट स्पीड अगर है तो बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स EMF क्या, ठीक, ध्यान देना, जब ये डिस्टेंस x था तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये था, लेकिन हर इंस्टेंट ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डी फाई बाई डी टी, EMF जो होगा तो क्या होगा मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, तो यहां तक ना करंट कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन ये x कांस्टेंट नहीं है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये x कांस्टेंट नहीं है, ये x चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है तो हमको ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी है, देखो कैसे, हम पाई को लिख देते हैं म्यू नॉट आई e बाई 2 पाई, है ना, लॉन l प्लस एक्स माइनस लॉन एक्स, लिख सकते हैं, तो इसमें इसमें तोड़ दी। अब हमको करना है इनका डिफरेंशिएशन, तो इसको अलग से करो, इसको अलग से करो, है ना, जब ये डिफाई बाई dt करोगे तो ये भी होगा ये भी होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/l प्लस एक्स, 1/l प्लस एक्स, ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में, इंटू dx बाई dt माइनस लॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x, लेकिन यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में है तो 1/x इंटू, ठीक है, dx बाई dt को क्या कर लिया जाए, कॉमन लिया जाए, dx बाई dt क्या है, रेट एट विच x इज चेंजिंग, दैट इज v, तो कुछ नहीं आएगा क्या, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई v 1/l प्लस एक्स माइनस 1/x, ठीक है, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, क्या आ जाएगा l प्लस एक्स माइनस एक्स ऊपर से, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं।